प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए हमारा ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और 23 निकालिएगा। यह इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के कलीसिया के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए उनके जीवन को देखकर विलाप करता है और इस बात को बताता है कि यदि आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की दया है। हमारा जीवन किस प्रकार से है, हमारे व्यवहार किस रीति से, फिर भी प्रभु इस समय हम पर दया कर रहा है, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। परमेश्वर का दास इस बात की व्याख्या करता है। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ढांप लेती है, हे यरूशलेम, मैं भी वही चाहता हूँ। परमेश्वर के लोगों, मुर्गी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुंदर व्याख्या दिया। सोचिए, मुर्गी जब जब खतरा देखती है, एक विचित्र आवाज़ करती, उसके सारे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और वो सुरक्षा पाते हैं, प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और बड़ा सा बड़ा गिद्ध भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने कभी वैसा आवाज़ सुना? कई बार आप तकलीफ़ में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, जैसे मुर्गी के बच्चे पीड़ा और परेशानी में होते हैं और जैसे वो खतरे में होते हैं, अपनी माँ की आवाज़ को सुनते हैं और अपनी माँ के पास जाकर वो सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, क्या आपने अपने जीवन में इस प्रकार की कोई ऐसी अवस्था देखी जहाँ आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ लगे कि मेरे ऊपर खतरा हो सकता है, मैं परेशानी में हो, चाहे वो फाइनेंस की परेशानी हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या बिजनेस को लेकर, विवाह को लेकर हो या किसी अन्य बात को लेकर या पढ़ाई लिखाई की बातों को लेकर। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां आपको लगता है कि आप अकेलेपन में हैं, पीड़ाओं में हैं। यीशु ने ये जब दृष्टांत का मुर्गी के बच्चे के संबंध में, मुर्गी के विषय में, इसका सीधा अर्थ था कि परमेश्वर के लोगों, हम सब दौड़कर भागकर अपने स्वामी के पास आ जाएं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे, हमें सुरक्षा मिलेगा, हमें सुकून मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। यिर्मयाह कहता है, उसकी दया प्रति भोर निरंतर नहीं होती जाती है। पहले से और बेहतर, पहले से और बेहतर। उड़ाऊ पुत्र अपना हिस्सा लेकर अपने पिता के तरफ पीठ दिखा के भाग गया। जितना पैसा था, जितनी ब्लेसिंग थी, आशीष थे, सब कुकर में उड़ा दिया। और अब जब उसे लगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अकाल में मर जाऊँगा, मैं सुअर की फल्ली खा रहा हूँ और मेरे पिता के घर में सब कुछ है, वो आता है, पश्चाताप करता है। उसने एक शब्द कहा, पिताजी, मैं इस लायक नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे नौकर के समान रख लीजिए। जब उसने ये शब्द कहे, उसके पिता ने उसे गले लगाया, अपना कपड़ा उतारा, अपनी अंगूठी, सब कुछ उसे दिया और पहले से ज़्यादा प्यार पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो अपने वास्तविक दशा को जान गया कि मैंने अपने पिता के साथ गलत किया, पिता की आशीषों के साथ गलत किया और अब जिस दशा में मैं हूँ, उसका कारण एकमात्र केवल मैं हूँ। जब उसे यह एहसास हुआ, पिता का दुगना प्यार उसे मिला। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार हम भागते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर भागते हैं, कहीं और हाथ लगाते हैं, कहीं और दिमाग लगाते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और अंत में जब हम हारते हैं, हमें बहुत मुश्किल लगता है कि हम यीशु के पास वापस जाएं। लेकिन बाइबल कहती है वो दया का परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। यदि आज आप उसे पुकारें, उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाएं, वो आपको गले लगाने के लिए, आपको सहायता देने के लिए, आपको फिर से ऊंचा उठाने के लिए योग्य है, सक्षम है। यूहन्ना के पत्र को अगर आप देखें, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहले पद 7 पद में, 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा वो ज्योति में है, वो सहभागिता में, यदि हम उसके साथ रहें, उसके सहभागिता, उसके संगति में रहेंगे। और वचन कहता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ऑल काइंड, सब पाप। हालेलुया। कितना अनुग्रह है परमेश्वर का। और प्रभु अपने प्रेम को हमारे प्रति प्रतिदिन नया करता है। क्यों ना हम परमेश्वर के पास लौटें। जैसे मुर्गी के बच्चे खतरा देखकर मुर्गे के पास लौटते हैं, क्यों ना हम अपने जीवन के खतरों को, कठिनाइयों को, उन तमाम परिस्थितियों को जो हमारे लिए कठिन है, जटिल है, देखकर हम अपने परमेश्वर की तरफ लौटें, ताकि उसके पंखों के नीचे हम शरण पाएं, उसके निकटता में होकर हम सुरक्षित रहें। और उस समय पर जब आप अपने पिता की संगति में होंगे, अपने रखवाले की संगति में होंगे, कोई गिद्ध, कोई शत्रु की सामर्थ्य, कोई दुष्टात्मा की शक्ति आपको छूने नहीं पाएगी। प्रभु का सुरक्षा आपको मिलेगा, प्रभु का ग्रेस, प्रभु का फेवर आपको मिलेगा। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसलिए अपने जीवन का समर्पण करें। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको ऊंचा उठाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आज की सुबह अपना जीवन हम परमेश्वर को दें। यदि आप खतरे में हैं, मुसीबत में हैं, फाइनेंस को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, एजुकेशन को लेकर, किसी भी विषय में हम दौड़कर परमेश्वर के चरणों पर आएँ।
प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरे लिए मार्ग को खोल। प्रभु के लोगों, लाल सागर सामने था, पीछे फिरौन की सेना। मूसा करता तो क्या करता? हाँ, यहाँ पर सब लोग बोल सकते हैं नाव बना लेते हैं, जहाज बना लेते हैं, या कहीं और चले जाते हैं, कोई और रास्ता ले लेते हैं। नहीं, मूसा ने कहा हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु रास्ता निकालेंगे। जो सोचा नहीं था, प्रभु ने भी नहीं बताया था, जो सोचा नहीं था, लाल सागर 2 टुकड़ों में बट गया। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरणों पर आएंगे, वो परिस्थितियां जो आज आपका रास्ता रोके है 2 भागों में बढ़ जाएगा और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, पिता का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, कहीं और भटकने से बेहतर है कि हम आपके चरणों पर आकर आपके पंखों के नीचे शरण पाएं, प्रभु सुरक्षा पाएं। मेरे प्रिय लोगों को जिस वीडियो संदेश को देखते सुनते मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। शत्रु के सब प्रकार के सामर्थ्य, रोग, बीमारी, दुर्बलताएं, अंधकार की शक्तियाँ, नाना प्रकार की पीड़ादायक कंडीशन यीशु के नाम से हर एक के जीवन से दूर हो प्रभु। अपनी सामर्थ्य और शांति और अनुग्रह से भरें, उद्धार के अनुभव में सहायता कर प्रभु जी। हे परमेश्वर, हम सब बातों में आपको आदर देते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।